हम लोगों की जागरूकता ही हम लोगों की वोट बचा सकती है। भाई देखिए हाजी नाजिम खान, देखिए ये फार्म है। हाँ भाई देखिए मेरे वाइफ का मोबाइल नंबर गलत तरीके से डाल दिया गया था। ठीक नहीं कराया आपने? नहीं, मैं वही बताना चाहता हूँ कि मैंने पहले सब भाई के जिनके भी फार्म भराए थे उन फार्मों को मैंने चेक करवाया, जिन जिन की कमियां थी उनकी पूरी कराई। फिर उसके बाद मैंने कल अपनी वाइफ का मोबाइल नंबर वहां जाके चेक करा के अपने अमेंडेड करा दिया। तो देखिए मेरी जागरूकता थी तो मेरे वाइफ का मोबाइल नंबर भी सही हो गया। अब रही बात यह कि हम लोगों की जागरूकता ही SIR के अंदर हम सभी के नाम डाल सकते हैं। SIR का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिविजनल, यानी कि आपकी वोट का शुद्धिकरण हो रहा है। लेकिन जब भी अब आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश के अंदर 2,89,00,000 लोगों के नाम गायब थे। भाई हम तो बड़ी चिंता में हो गए कि भाई हमारे देश के उत्तर प्रदेश की आबादी के 2,89,00,000 नाम कहां गए। फिर हम सोचने लगे कहीं भाई ये घुसपैठिया तो नहीं है। बड़ी चिंता में हम हो गए, लेकिन हम लोगों को ये पता चला कि भाई वो घुसपैठिया नहीं थे, वो हमारे अपने उत्तर प्रदेश के निवासी थे। लेकिन BLO की कुछ कमी की वजह से उनके जो फॉर्म थे वो अपलोड सही तरीके से नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से उनका नाम नहीं आ पाया। हमने फिर जिम्मेदारी उठाई, हमने उन 2,89,00,000 लोगों को सूचित करा कि आप आइए अपने नाम करवाइए। अरे भाई जब आपको चुनाव आयोग आपकी हेल्प कर रहा है, आपका SIR के अंदर नाम डलवा रहे हैं तो आपको आगे आना पड़ेगा। लेकिन उनके अंदर आप चुनाव आयोग के लिए इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि वो हेल्प कर रहे हैं, सराहनीय बात है ना, सराहनीय है ना। लेकिन मोहम्मद आसिफ जी तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है BJP की साइड मिलकर के हमारे जितने भी वोटर्स हैं उनके वोट काट रहे हैं। हाँ देखिए चुनाव आयोग जो है एक संस्था है। और देखिए लोकतंत्र के अंदर भाई ये जनता जनार्दन है, यही तय करती है कि इस मुल्क के वजीर आजम कौन बने या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने या अलग अलग कौन बने। लेकिन मैं बड़ी बात अपनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि जब SIR का नाम होता है तो हर भारतीय को जागरूक होने की जरूरत है। चलिए तो जागरूक होने की जरूरत है। किरण जी अभी दिल्ली में SIR तो नहीं हुई ना अभी तक? नहीं दिल्ली में नहीं। दिल्ली में कांग्रेस कैसे हार गई? हरियाणा में तो नहीं हुई ना SIR, फिर हरियाणा में कैसे कांग्रेस हार गई? ये केवल लीजिएगा जहाँ पर चौथे स्तंभ ने अच्छा काम किया। अच्छा मुझे बोलने दो। अभी हमारे सभा एक मिनट अभी हमारे सभा के प्रवक्ता रुक तो जाओ चाचा रुक तो जाओ। अभी हमारे सभा के प्रवक्ता ने कहा था कि मैं BJP का कार्यकर्ता हूँ, मैं BJP का पदाधिकारी हूँ, मैं BJP का समर्थन हूँ। क्या ये जनता खड़ी है, क्या BJP का समर्थन होना गुनाह है? कोई कौन होता है, कौन BJP वोट करता है? हाथ उठाओ जरा, कौन BJP वोट करता है, कौन समर्थन करता है? ये क्या दुश्मन है? क्या ये तमाशे, ये दुश्मन है? ये लोग तो आपके लिए अच्छी बात है, आपके लिए अच्छी बात है। हाँ, जल्दी से हाँ। सुन लीजिए, इनको देख लो, अभी सारे लोगों के सामने बात हो रही थी, देखो कैसे छाती पीटने लगे। अभी ये कह रहे थे मैं BJP का कार्यकर्ता नहीं हूँ, और देखो अभी अब आप कहने लगे मैं हूँ। अरे भाई अरे भाई मुझे गर्व है, स्वयंसेवक होने पर मुझे गर्व है। इसका मतलब राजनीतिक विश्लेषक नहीं है ये, मुझे गर्व है हिंदुस्तान राजनीतिक विश्लेषक नहीं है ये। सुनिए ये पीस पार्टी और सुनो, अरे भैया सुनो, नाजिम जी आपके लिए ये पीस पार्टी के भाई साहब कह रहे थे भी, प्रवक्ता महोदय सुनो भैया, प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि मेरी पत्नी का नाम है, मतलब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नाम तो है इनका, कटा उटा नहीं है। फिर इन्होंने दूसरी बात कही कि फोन नंबर गलत था, मैंने शुद्धिकरण के दिया, ठीक हो गया। मतलब दो तारीफ तो कर रहे हैं, इनके पत्नी के साथ न्याय हुआ। लेकिन सुनो भैया सुनो, लेकिन बाकी के साथ अन्याय हुआ। मतलब ये भी मुसलमान अलग, वो मुसलमान अलग, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के नागरिक के सुनो, सवाल सुन लीजिए। हाँ, हिंदुस्तान के नागरिक के साथ SIR का काम हुआ। जिसने अपना डाटा दिया उसका नाम चढ़ा, जो नहीं दिया सुनिए, जो नहीं दिया वो उनका जमा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार का एक ही मुद्दा है। यहाँ जितने लोग हैं ना वो किसी न किसी कारखाने में काम करते हैं। देखिए आई कार्ड लटका हुआ देख लीजिए। जब एक छोटा सा कारखाना अपना आई कार्ड दे सकता है कि तुम मेरे स्टाफ हो, तो हिंदुस्तान की सरकार ये क्यों नहीं कर सकती कि तुम ही मेरे यहाँ के नागरिकों को तय करना? इसमें क्या गुनाह है भाई? क्या गुनाह है? मैं आ रही हूँ जल्दी से। हाँ, SIR जब हुई तो बात इसकी नहीं थी। SIR जिस स्पीड में होना चाहिए उन्हें 1 महीने का टाइम दे रहे हैं। अरे भाई कौन सी गाज गिर रही है? क्या दिक्कत हो रही कि आपको 1 ही महीने में करना है? जब देखा कि बहुत सारे BLO ने आत्महत्या कर दी, इन्होंने इतना दबाव बना दिया, तमाम लोग सस्पेंड करे गए, कई लोगों ने आत्महत्या कर दी। अगर इसी का समय पहले बढ़ा के करते तो कौन सी आफत हो जाती, कौन भाग रहा था कहीं। लेकिन इनको तो हर चीज बिल्कुल
वो करना है, क्योंकि उसी में इनको खेल करना है। अभी तो हमारे लोग डटे हुए हैं, इनको जो भी बेईमानी करने का काम कर रहे हैं। खेल तो तब भी हो सकता सुनो, है ना। आपको याद होगा जब ईवीएम से चुनाव आया था तो यही रुदाली रोना ये रो रहे थे, ऐसे ही रो रहे थे कि ईवीएम के अंदर घोटाला हो गया। अब ये SIR पर चलिए ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास। हाजी नाजिम जी काफी देर से- हाँ देखिए, भाजपा के प्रवक्ता ईवीएम की बात कह रहे थे। हाँ। भाई ठीक है, ईवीएम हम लोगों को स्वीकार है, लेकिन जब ये अपने वोट का शुद्धिकरण हो गया, पता चल गया कि सब भारतीय कोई घुसपैठिया नहीं है, तो यही आधार कार्ड, सुन लीजिए, आधार कार्ड को ईवीएम से लिंक कर दीजिए, कोई भी फर्जी वोट नहीं डाल सकती। बताइए, हिम्मत है आप लोगों के लिए। और दूसरे, हाँ, और एक बात और मैं कहूं, आप समाजवादी पार्टी से दुश्मनी ले रहे हैं बोल के कि ईवीएम में कोई गलती नहीं होती है। मैं तो कह रहा हूँ कि जब वोट का शुद्धिकरण हो गया तो जाहिर से, सुन तो लीजिए, नहीं बात पूरी होगी। देखिए, पीस पार्टी आई है तो पीस पार्टी पूरी बात करेगी। मैं कह रहा हूँ कि जब वोट का शुद्धिकरण हो जाएगा तो आधार को ईवीएम से लिंक कर देंगे, क्या बुराई है। और रही बात है, इनके दो बयान हमेशा आते हैं, कहते हैं कि हम SIR जो कर रहे हैं घुसपैठियों के लिए कर रहे हैं, और चुनाव आयोग कह रहे हैं कि शुद्धिकरण के लिए कर रहे हैं ना, घुसपैठिया तो उसमें एक पॉइंट है। हाँ। शुद्धिकरण कर रहे हैं, यानी कि पारदर्शिता ला रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, जिसका जिक्र हमेशा कांग्रेस, राहुल गांधी तो अक्सर ये बात उठाते हैं। हम कहते हैं कि वोट का शुद्धिकरण हो रहा है, SIR के माध्यम से पता चल रहा है कि हमारे भारत के अंदर कितने भारतीय हैं। लेकिन ये बता दीजिए, 2014 से लेकर 2025 का आंकड़ा आप लोग दे दीजिए, भाई कितने घुसपैठिए अभी तक भारत के अंदर आए, और आए तो आपने कितनों को डिपोर्ट करा। चलिए, इसका जवाब हमने आ रही हूं अब्बास जी। देखिए, अभी ईवीएम की कह रहे थे ना, ईवीएम पर रोना रो रहे। आडवाणी ने भी छाती पीटी, आडवाणी जी ने, सुषमा स्वराज जी ने, जेटली जी ने बाकायदा विरोध किया कि नहीं किया, पूछे इनसे। और दूसरा, इनके ही राज्यसभा सांसद है पी नरसिम्हन, उन्होंने तो किताब ही लिख दी थी, उस पर किताब लिखी थी उस पर कि ईवीएम कैसे इस देश के लिए खराब है। क्या जवाब देंगे, बताइए, अगर जवाब हो तो बताइए। वो कोई गीता का उपदेश दे गए क्या? मेरी बात सुनो, आज उसी ईवीएम से सुनो, मैं बात कर रहा हूँ अखिलेश यादव की, मैं मुलायम सिंह यादव की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, मेरी बात सुनिए, ईवीएम जो है, अरे बस सुनो भाई, आपत्ति रखो, आप पॉलिटिकल कीजिए। आप गीता जी को क्यों लेकर रहे? क्या गीता जी के उपदेश आप जानते हैं? भाई हम लोग पढ़ते हैं गीता को, हमें पता है। धार्मिक चलिए, हाँ, जैसे ये ईवीएम को लेकर रोना रोते थे, अब ईवीएम इनको अच्छा लगने लगा, क्योंकि ये कर्नाटक में चुनाव जीत गए। सुनो, चूंकि ये कर्नाटक में चुनाव जीत गए, अब SIR आया है तो इनको अब रोना आ रहा। ठीक है, आप पानी पी लीजिए अब्बास जी। हाँ। चुनाव, किरण जी, चुनाव आयोग ने जब SI कराई थी तो तीन फॉर्म दिए थे, 7 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, और ये कहा था सभी राजनीतिक दलों से कि हम BLO 1 दे रहे हैं, BLO 2 अपने कार्यकर्ता बनाए। सबके पास कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस पास कार्यकर्ता नहीं है, ये केवल मीडिया में आकर बगलाते हैं। 3 फॉर्म दिए थे, फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 7, फॉर्म नंबर 8, ये दिए थे चुनाव आयोग ने, और ये कहा था कि सभी राजनीतिक पार्टियों से कि हम BLO 1 दे रहे हैं, BLO 2 सारी राजनीतिक दल लगाकर ऐसा मदद। ठीक है, आ रही हूँ आपके पास भी आ रही हूँ। मोहम्मद आसिफ जी, आप क्या कह रहे थे सर? देखिए, हम उस पार्टी का समर्थन नहीं करते जिसके बड़े नेता ये कह देते हैं कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, और दूसरा नंबर है और अंग वक्त वो नहीं होता, देखना पड़ता है हर चीज को। आपके पास किताब का नाम नहीं है, आप दावा कर रहे हो। और दूसरा नंबर, SIR पे मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था कि विपक्ष को दिक्कत है और किसी को दिक्कत नहीं है। और मैं हाजिम नाजिम जी की बात पे सहमत हूँ, तो उन्होंने सही बात करी कि अगर वो उनका गलती हुई थी, सही हुई है, तो इसका मतलब सरकार की तरफ से कोई दोष नहीं है, सरकार दोषी नहीं है, सरकार पूरा काम कर रही है, वो अपना पूरा तरीके से काम कर रही है। ये बिना मतलब के विपक्षी मुद्दा उठाए जा रहे हैं, विपक्षी। और दूसरा नंबर, कांग्रेस की बात आप कर रही थी, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में वो हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, इनको तो पहले एक बार दोबारा आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो आजादी की लड़ाई जो है वो राहुल गांधी परिवार से लड़नी पड़ेगी। चलिए, इसका जवाब दीजिए मोहम्मद आसिफ जी। अभी उन्होंने कहा कि समाजवादी के नेता कहते हैं बच्चों से गलती हो जाती है, मुलायम सिंह यादव जी ने। हाँ, लेकिन कुलदीप संगेर नए भारत का नया उदय है, बृजभूषण नए भारत का नया उदय है। पॉस्को के तहत मुकदमा फाइल होता है और वो सलाखों के पीछे नहीं जाता, डरा धमका कर उससे वापिस करा ली जाता है। और मैं कहूँगा एक बाबा हरियाणा का, उसने तो रिकॉर्ड दे दिया नए भारत के अंदर, 14 बार पैरोल में बाहर।
आज तक कोई दूसरा बलात्कारी बाहर नहीं आया। उन बच्चों को गर्व से कहता हूँ जिन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़कर उन्हें सलाखों के पीछे वो बच्चे क्या सोचते होंगे ऐसे ताकत आदमी क्या लड़ने के लिए कि जो ताकतवर को कोर्ट के तहत सलाखों के पीछे पहुंचा और 14 बार पैरोल बाहर आया। इत्तफाकन सुनिए इत्तफाकन जब हरियाणा में चुनाव हुआ तब उसको जहां चुनाव में इस्तेमाल करना था पैरोल मिलती रही। ये मैं भी कहूंगा और आप भी कहेंगे, तमाम चैनलों ने कई बार चलाया। अच्छा, कुलदीप सेंगर तो जेल में है ना। कुलदीप सेंगर के ऊपर ऐसा क्या हुआ जज साहब को ये लगा कि उन्हें केस ही विड्रॉ कर दिया जाए? नहीं, वो तो हाई कोर्ट में लगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया? फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये कहा कि जेल से बाहर नहीं। देखिए ओवरऑल चीजें आ जाइए ओवरऑल पे। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा जज साहब निष्पक्ष हैं, हो सकता है उनके बारे में कोई टिप्पणी ना करें। किस तरीके सोशल मीडिया पे टिप्पणी चली, किस तरीके से पहला मुकदमा भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर जो बलात्कार का वापस हुआ, हत्या का वापस हुआ, उस बच्ची ने मुकदमा सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए 3 अपने परिवारों के लोगों की जान गंवाई। उसको सलाम करता है पूरा हिंदुस्तान खड़ा होकर, नमस्तक है। उसके पिता को थाने के अंदर मार दिया गया। क्या ऐसा इसी सरकार में हुआ? जहाँ उत्तर प्रदेश में खड़े इसी सरकार में हुआ, इसी पुलिस में हुआ, इसी जगह योगी बाबा के अंदर हुआ। मैं मान रही हूँ जो हुआ वो गलत था, लेकिन सजा मिल रही है या नहीं मिल रही है आप बता दीजिए। पिता की डेथ जो हुई उसमें भी उनको छोड़ा नहीं गया। और मेरा एक सवाल आपसे ही है मोहम्मद आसिफ जी, क्या मुलायम सिंह यादव के ही कहने पे चल गए कुलदीप सेंगर आगे कि लड़कों से गलती हो जाती है लेकिन माफी नहीं, क्योंकि वो तो अब आदमी बन चुके हैं? ये है क्या ऐसा? ये ऐसा है क्या? मैंने कहा कुलदीप सेंगर को सजा करने के एफआईआर होने के लिए सेंगर क्या मुलायम सिंह यादव के बात पे चल गए? मैं उसके ऊपर गया, उस लड़की को, उस बच्ची को जिसका बलात्कार हुआ रोती रही, बिलखती रही, लेकिन यूपी पुलिस एफआईआर नहीं करी। जब विधानसभा के बाहर गई उसने कहा मट्टी तक जेल लेकर आत्महत्या कर लूं। जब सीबीआई इंक्वायरी बैठी, वरना भारतीय जनता पार्टी की बाबा सरकार, यूपी पुलिस उसे बचाने में लगी। ये नया भारत है। अब बयान पर बात करने वाले पार्टी का किसका समर्थन? पार्टी का उसका ये समर्थन कर रहे हैं जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को गुजरात में बीजेपी के लोगों ने जाकर के माला पहनाई, उनका चंदन किया, आरती करी उस पार्टी में। ये पार्टी वो है जो कुलदीप सेंगर का समर्थन करती है। ये पार्टी वो है जब जम्मू कश्मीर में 8 वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार हो जाता है तो बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा लेकर के इनके मंत्री बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकालते हैं। इतनी अच्छी पार्टी चिन्मय आनंद का केस माफ कर देते हैं, कितनी अच्छी पार्टी। और कुलदीप सेंगर का अगर आप कह रही हैं, एक सवाल स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी आपने छोड़ दी जब उन्होंने ये बयान दिया था। आज जितने जोर से आप इन बातों को रख रहे हैं, बहुत अच्छा मुद्दा, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है जिसमें कार्रवाई, लेकिन जब मुलायम सिंह यादव ने कहा था तब आपने पार्टी छोड़ी थी या नहीं छोड़ी थी? सुन लीजिए, बहुत ज्यादा बिछने की जरूरत नहीं है। अरे बाबा बीच नहीं रही हूँ, सवाल पूछ रही हूँ आपसे। शर्माई थी उस वक्त में। मैं बताऊंगा, जवाब दे। अगर आपको ये भी पता हो कि नेताजी ने ये बयान कब दिया था? नेताजी ने बयान दिया था जब ये निर्भया कांड हुआ। निर्भया कांड के बाद तमाम क्या नाम है नियम बने। नियम बनने में क्या हुआ, कई लड़के जो दोस्ती रख रहे हैं, इस लाइन को कैसे आप जस्टिफाई कर रहे हैं? मैं राघवेंद्र जी, मुझे आश्चर्य है, मुझे कैसे जस्टिफाई करेंगे? कानून बना सुना आपके, कितनी देर आपके सामने रही, आप बात को बरगला रहे, कुतर्क दे रहे हैं आप बार-बार। आप ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो आप पत्रकारिता नहीं, मतलब ये गलत बात है। देखिए मेरे ऊपर नहीं आरोप, सवाल मेरा सीधा है, क्या मुलायम सिंह यादव ने जब इस बात को रखा था? बिल्कुल सुनूंगी आपकी बात, कुतर्क नहीं सुनूंगी, बिल्कुल भी कुतर्क नहीं सुनूंगी। आप जब निर्भया कांड हुआ, पूरा देश उसके लिए उतरा, फिर उसके बाद मुलायम सिंह यादव का ये बयान क्यों आया? सुनेंगे तो फिर नहीं। बोलिए, सुन लीजिए, बयान क्यों आया? अभी इन्होंने कहा कुतर्क। मैं इतने लोगों के सामने कह रहा हूँ, अगर मेरा कुतर्क हो तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो आप कार्यक्रम बीच में छोड़ के चले। बिल्कुल छोड़ दूंगी। छोड़ दोगे ना? बताइए, छोड़ दोगे ना? बताइए। अरे पता कुछ है नहीं कब दिया? बोलिए बाबा, बोलिए। जब लड़का, अच्छा आप लोग नहीं, एक मिनट, आप लोग यहाँ पर इस चीज को करिएगा। मुलायम सिंह यादव का वो बयान क्या निर्भया के मामले में जो बता रहे हैं, अभी बताएंगे कितना जायज है, कितना सही है, कितना गलत है? नेताजी ने कहा, सुन लीजिए, वो लड़के गलत केस लगा करके जेल चले गए, तो उन्होंने तब कहा था कि लड़कों ने जो संगत हो जाती है, जो लड़के होते हैं इनसे गलती हो जाती है, ऐसे कैसे बन जाना चाहिए? नहीं, छोड़ दीजिए आप, छोड़ दीजिए। अरे आप कितना सही है, उनका जो तर्क दिया हुआ सही है।
गलत है, जो तर्क दिया वो गलत है, छोड़ दीजिए। उनसे पूछिए कि उनको सरकार कैसा चाहिए। एक कपड़े में दिन भर यूपी का सेवा कर रहा है, उसको समझ में नहीं है। राम जी आ जाए ना तभी भी आप कहोगे कि ये गलत है। ठीक है, राम जी भी आ जाएंगे तो भी गलत है। हाँ चलिए, पब्लिक से मैं तो ओपिनियन ले रही हूँ, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। हाँ जी, चलिए बताइए, सही है या गलत है, क्या जो तर्क दिया। हाँ लीजिए। अरे सर, राघवेंद्र जी आइए, लीजिए, सुनिए। पहले तो आप अपनी जानकारी थोड़ा सा दुरुस्त कर लो कि मुलायम सिंह ने ये बात बोली कब थी। 2009 में बोली थी, और जो निर्भया कांड हुआ था वो 2012 में हुआ था। आ रही हूँ आपके पास भी आ रही हूँ। जो निर्भया कांड हुआ था ना वो 2012 का केस है, और जो मुलायम सिंह ने ये बयान दिया था वो 2009 में दिया था। चेक कर लो ना सर। अरे सर, चेक करके बता रहा हूँ। लो आप दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए, ये तब तक निकाल रहे हैं। हाँ बोलिए। अच्छा सुनिए, इधर आइए। राम मंदिर पे अयोध्या में राम मंदिर पे गोली चलवाने वाला बंदा क्या सही है? राम मंदिर पे गोली चलवाने वाला बंदा क्या सही था? क्या सही था? आप जवाब दीजिएगा। हाँ, आप लोग में से ये तर्क कितना सही है? जो दिया गया तर्क कितना सही है कि संगत में आके खराब हो जाते हैं। आप ये कर देंगे, फिर कहाँ चिन्मयानंद इन सब का नाम ले रहे हैं, अपराधियों का नाम लेते हैं और अपराधियों को ही बचा रहे हैं। चिन्मयानंद ने लड़की से बलात्कार किया, गलती की। आसाराम बापू ने गलती की, राम रहीम ने गलती की। आज कहाँ है वो लोग? कुलदीप सेंगर ने गलती की, कहाँ है आज वो लोग? आप बोल रहे हैं कि मुल्क में, अरे भाई, चिन्मयानंद का केस सरकार ने माफ कर दिया और बाकियों की भी बात कर रहे हैं। आपकी बात से कोई यहाँ पर आपकी बात से सत्तर ये नहीं रखा। चलो एक मिनट मान लेते हैं मुलायम सिंह यादव जी का बयान वो ठीक नहीं है। चलो ठीक है, वो नहीं बोला उन्होंने। क्या गेस्ट हाउस कांड झूठा है? दलित बेटी के साथ में मारने की हत्या की, वो कांड झूठा है। राम मंदिर में गोली चलाई गई, क्या वो कांड झूठा है? सफाई में डांस हो रहा था, मंजर बनने का चल रहा था, हिंदू बहन बेटियां मारी जा रही थी, क्या वो कांड झूठा है? और सुनो, मुरादाबाद में कर्फ्यू, अलीगढ़ में कर्फ्यू, मेरठ में कर्फ्यू, ये सब झूठा है। ये वो लोग हैं जो हिंदू को मारते हैं, मुसलमान मारते हैं। ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूँ। हाँ देखिए किरण जी, देखिए हमारे लिए महिलाएं जो है, हिंदू भाई जो है, उनको देवियों के रूप में मानते हैं, और मजहब इस्लाम वाले बेटियों को शहजादी के रूप में जानते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आखिर हमारी ये बेटियां ही निशाने पे क्यों रहती हैं? अभी मेरे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही थी, जो इन्होंने कठुआ कांड का जिक्र करा था, उसका नाम आसिफा था, 8 साल की बेटी थी, लेकिन वहीं पर एक तिरंगे की यात्रा निकाल दी जाती है उन बलात्कारियों के समर्थन में। और अभी यहाँ पे एहसान अब्बासी भाई बोल रहे थे बहन जी के बारे में, लेकिन अपने यहाँ जल्दी का मामला है मेरठ। यहाँ एक मिनट नहीं भाई, नहीं, गलत, ये गलत है, ये नहीं चलेगा, नहीं, जाओ नहीं। हाँ ठीक है, राघवेंद्र जी आइए, सर आइए सर, प्लीज आइए। हाँ आइए, नहीं ये सब नहीं, यहाँ खड़े रहो। हाँ बात चल रही है, बात देखो, बातों से बात करो। नहीं राघवेंद्र जी आइए। हाँ कैमरे पे आके अपनी बात रखिए, बातों से बात करिए। नहीं, बस हो गया, शांति। अच्छा शांति। चलिए अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं, एसआईआर पे आते हैं। चलिए एसआईआर पे आते हैं। हाँ चलिए, आ रही हो आपके पास। देखिए, जब महिलाओं की बात होती है तो हम ये कहते हैं महिला हिंदू भाई की हो या मुस्लिम की, मैं सुरक्षित होनी चाहिए। लेकिन मेरठ के अंदर एक कांड हो गया था, महिला दलित की हत्या हो गई थी। तो भाई देखिए, हम तो चाहते हैं कि इंसाफ मिले, और उसके साथ साथ जितनी भी महिलाएं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और रही बात आपका एसआईआर का, तो पीस पार्टी चाहती है कि एसआईआर, देखिए एसआईआर पूरे देश में समर्थन करती है, लेकिन अगर किसी का नाम अगर वहाँ पर नहीं आता तो अपना जाके अपना नाम ऐड कराएं। जागरूकता लाने की जरूरत है। आपने अगर निकाल दिया हो तो मुझे बताइएगा कहाँ गए। हाँ बोलिए सर। मोदी सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार हो, उनका लक्ष्य, सबका लक्ष्य यही है कि जो हमारा देश का नागरिक हो उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाए, कौन हमारे नागरिक हैं, कौन पराये देश से आए हुए हैं। और उसी के लिए सुनिए, वही हमारे प्रजातंत्र का नींव है। और इसीलिए एसआईआर किया जा रहा है। बाकी हिंदू करना, मुसलमान करना, ये इनका काम है, इनकी राजनीति है, इनका रोजी रोटी है। इससे इलेक्शन कमीशन को या भाजपा को कुछ भी लेना देना नहीं, कुछ नहीं लेना, इसे कोई लेना देना नहीं। देखिए, ये कह रहे हैं कि इससे ये था कि जो घुसपैठिए वो बाहर हो जाएंगे।
बिहार का चुनाव हो गया, बताइए कितने घुसपैठिए बाहर हो गए? घुसपैठिए नहीं है ना राघवेंद्र जी, ब्रेकअप है पूरा कि कितने लोग उसमें डेथ हो गई, कितने लोग दूसरी जगह चले गए, कितनी जो लड़कियां हैं जो दूसरी जगह, पूरी पारदर्शी है जिसका जिक्र राहुल गांधी भी करते हैं, ट्रांसपेरेंसी हो। 57 लाख वोटर काटे गए बंगाल के, उसमें ड्राफ्ट जो आया 57 लाख काटे गए। 57 लाख में अरे भाई 23 लाख मृत हो गए, 32,000 ट्रांसफर हो गए, 1 लाख 6 जो ट्रेस नहीं हुए। अब ये बताइए कि आपने बहुत मुद्दा उठाया, अब ये बता दीजिए कि घुसपैठिए कहाँ है, क्योंकि आपने ये मुद्दा रखा था, बिहार में भी रखा था, उत्तर प्रदेश लग रहा है घुसपैठिए नहीं है, बंगाल में लग रहा है घुसपैठिए नहीं है, उत्तर प्रदेश में कहाँ है, उत्तर प्रदेश में बता दो। इनसे पूछिए ना, ये कह रहे थे सरकार इनकी है, कैसे घुस जाते? आज से नहीं ना, ये तो लंबे वक्त से चीजें चली आ रही है, ये तो लंबे वक्त से चले आ रही है चीजें, ये घुसपैठ आज से नहीं है ना। किरण जी, सपा के प्रवक्ता को नहीं पता कि SIR का मतलब घुसपैठे से नहीं है भाई। जो 10 वर्षों में लोग मर गए, नहीं जो 10 वर्षों में लोग मर गए, मृत्यु हो गए, कितने लोग मरे, कितने गए शिफ्ट हो गए, चले गए। ये सुनो, एक किसान का बेटा हूं मैं। जब किसान खेती करता है तो गेहूं के अंदर जो फसल खतपा होती है तो उसे निकालता है, खाद डालता है। तो सेम SIR का मतलब है कि जो 10 वर्षों में लोग मर गए, चले गए या ट्रांसफर हो गए, कहीं और चले गए, उसको ठीक करना है। और देश के लोकतंत्र के मजबूत करने के लिए यह है, ये केवल देश को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र मजबूत हो और सरकार सही चुन के आए, जो कि देश का ही नागरिक चुने, विदेशी मूल्य नागरिक न चुने। ये